चलो, लंबे गहरे श्वासों के साथ पहले हम करेंगे प्रार्थना, ठीक है। प्रार्थना में हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई काम करते हैं, सुबह या प्रार्थना में आते हैं तो प्रार्थना मंत्र करते हैं ना, गायत्री मंत्र, तो ऐसे ही हम प्रार्थना करेंगे भगवान की। आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सभी संस्कृत में, ठीक है। आंखें बंद करें, लंबे श्वास लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पहले एक बार और लंबा गहरा श्वास, एक बार और लंबा गहरा श्वास, सर के ऊपर लेके जाएंगे, आपस में रब करेंगे और जब तक रब करते रहेंगे जब तक हथेली हमारी गर्म नहीं हो जाती है। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर, चेहरे पर, माथे पर लगाएंगे और आराम से धीरे धीरे से आंखों को टिमटिमाते हुए खोलेंगे, ठीक है। ये हमारी प्रार्थना है। सबसे पहले आपको पता है कि योग क्या है। योग है 2 शब्दों का, जिस धातु से बना हुआ है, जिस संस्कृत शब्द से लिया गया है, ठीक है। योग का मतलब है, शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, आत्मा से परमात्मा का जोड़ना। आजकल हम जैसे अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं योग है, वो क्यों करना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, चारों तरफ से हम स्वस्थ रहे, इसी को हम योग कहते हैं ना। एक साथ बैठ के योग करेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा ना। सबसे पहले तो अपना ही फायदा देखते हैं सभी। अगर मैं योग करूँगा तो स्वस्थ रहूँगा। आजकल आप डॉक्टर के जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते हैं ना कितनी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है ओपीडी की, है ना। पर्ची बनाने के लिए 200 रुपए की, 500 रुपए की पर्ची बनती है और ऐसे लंबी कतार बनी रहती है। और हम कहेंगे आप योग कर लो सुबह सुबह आधा घंटा, तो आप ये कहोगे मैडम हमारे पास टाइम नहीं मिलता, है ना, कहोगे ना। और डॉक्टर के जाते हैं तो वहाँ पे हमें जल्दी से जाना पड़ता है ताकि हमारा नंबर जल्दी से आ जाए। एक बार जाते हो कम से कम 1000-1500 रुपये आप खर्च कर जाते हो ना, और एक बार से आप ठीक भी नहीं होते। और आजकल जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं वो एक दवाई बीमारी को ख़त्म करती है तो दूसरी बीमारियों को उभार देती है, आप सभी को पता है ना। और जो आयुर्वेद है, जो योग है, वो क्या करता है, अगर आप योग करोगे, एक बीमारी के लिए योग करोगे तो आपकी शरीर की समस्त बीमारियाँ दूर हो जाती है। आम के आम और गुठलियों के दाम। पहले पता चले तो आप जैसे छोटे हो, अभी आजकल हमें इतनी रसोई की जो घरेलू उपाय है उनके बारे में इतना नहीं पता। तो पहले जब हम थे तो हमारी दादी थी, वो जैसे खांसी हो जाती थी, जुकाम हो जाता था या बुखार हो जाते, कोई डॉक्टर के नहीं लेके जाते थे, घर में ये ना थोड़ी सी अदरक है, हल्दी है, उसको शहद में मिला के दे देते थे, खांसी जुकाम है वो ठीक हो जाता था, बुखार हो जाता था, वो घरेलू नुस्खे अपनाते थे। आजकल क्या हुआ, बुखार होता है, खांसी होती है, जुकाम, तुरंत डॉक्टर के लेके भागते हैं। वो क्या होता है, जुकाम में दवाई दे देते हैं, वो जुकाम रुक जाता है, गले में कफ बन जाता है, वो छाती में आ जाता है, फिर क्या कहेंगे कि इसको तो भाप की ज़रूरत है, कफ जम गया ना। जुकाम में कभी भी दवाई नहीं लेनी। बहुत सारी बीमारी होती है जो हमारे तीन रोग होते हैं, ठीक है ना। जैसे खांसी, जुकाम है, बुखार है, तो साथ में एक दो बार आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों, अगर ये छोटी छोटी बीमारियाँ होती रहेंगी तो आपको बड़ी बीमारियाँ नहीं होंगी, ठीक है ना। ये हमारी जो बड़ी बीमारी है उनको आने से रोकते हैं जिन रोग। चलो अभी सभी कमर गर्दन सीधी करेंगे। कल हमारा ध्यान दिवस है,
ध्यान, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मेडिटेशन, है ना। तो हमें सुबह सुबह स्कूल में आते नहा धो के, शाम को भी जब पूजा करते हैं थोड़ी सी देर ध्यान लगाते हैं ना भगवान का, आंखें बंद करके सोचते हैं कि इस दुनियादारी से दूर हो जाए, हम थोड़ी सी देर के लिए भगवान की शरण में आ जाए, है ना। तो सबसे पहले आज का सत्र में हम करेंगे प्राणायाम, जिसमें आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है ना। जो हमारा आज का टॉपिक है ध्यान का, मैं उसी के अनुसार आज को करवाऊंगी, आपको एक्स्ट्रा नहीं करवाना है, ठीक है। चलो, अनुलोम विलोम में क्या फ़ायदे हैं, देखो। अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो, उसको हम नाड़ी शोधन भी प्राणायाम कहते हैं। जो गर्दन के ऊपर के समस्त रोग है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। विधि क्या है, पहली उंगली अंगूठे को ऐसे देखो बीच में मिलाया उंगली को, ठीक है। मिलाओ सभी बच्चे, और आपकी जो राइट नोस्ट्रिल है उस पर रखेंगे, दबाएंगे, थोड़ा सा हल्का से दबाएंगे, राइट नोस्ट्रिल पर रखेंगे, और लेफ्ट से श्वास लेंगे लंबा गहरा, लेफ्ट से श्वास लेंगे, अब लेफ्ट से श्वास ले लिया, अब लेफ्ट को दबाएंगे उंगली से, बीच वाली उंगली है ना मिडिल फिंगर, इसे दबाएंगे और इसको खोल लेंगे, इससे श्वास को खाली कर देंगे, श्वास खाली कर दिया, फिर इसी से श्वास लेना है, और इसको फिर नाक को बंद करके अंगूठे के द्वारा लेफ्ट से श्वासों को खाली कर देना है। ये हमारा एक चक्र हुआ है, ठीक है। ऐसे हम करेंगे, चलो करते रहो आप, मैं आपको इसकी विधि बताऊंगी, इसके फायदे बताऊंगी, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। आंखें बंद करेंगे सभी बच्चे, आंखें बंद करके सुनते रहेंगे, सिर्फ कानों से सुनना है, नाक को ज़्यादा दबाना नहीं है, ठीक है, हल्का सा दबाना है, ताकि श्वास है वो आराम से दूसरे नाक से श्वास आ जाए और इससे श्वास है वो नहीं आए, बिल्कुल। नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो हमारा मास्टर प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से, जिसको माइग्रेन है ना, सिर में दर्द आप लोगों को बहुत ज़्यादा होता है ना, माइग्रेन से सर में दर्द होता है, कभी भी सर में दर्द नहीं होता, जिनको हार्ट की समस्या है, दिल की समस्या है, ये कभी भी नहीं होगी आपको, और आपका माइंड है वो शार्प होगा। गर्दन सीधी करो, गर्दन सीधी, हमारा एक चित्र है, इसको हम कम से कम 5 मिनट करेंगे डेली अभ्यास, तो हमारे गर्दन के ऊपर से रोग है वो ठीक हो जाएगा। आगे जा रहा हूँ। अगर एक हाथ से आपको थकान हो जाती है तो आप दूसरे हाथ से ला 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 ला। और धीरे धीरे से श्वासों को खाली करेंगे, बहुत अच्छे, शाबाश। आंखों को बंद करके कमर गर्दन सीधी रखेंगे, सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं योग। अगर हम डेली करें ना योग तो हमें बीमारियां आएंगी नहीं शरीर में। हम क्या करते हैं, जब हमारा शरीर घेर लेते हैं ना बीमारियां, तब हम सोचते हैं हम योग करके ठीक हो जाएंगे। ऐसे कम से कम हमें 5 मिनट करना है, ठीक है। 5 मिनट के बाद हाथों को नीचे ले आएंगे, हाथों को नीचे ले आओ सभी घुटनों पर, ठीक है। अभी आपने आंखें खोलनी है ना, मैंने बोला था कि आंखें खोलनी है, नहीं बोला ना, तो जब तक बोला ना जाए ना जब तक आंखें नहीं खोलनी, आपको भी बंद करनी है। चलो अब आपने खोल ली तो कोई बात नहीं, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। ले बाल को मोज रहे हो।
दे फोटो आन दे गच्च करती यार अरे यदु ऐसे और 5 बार करना है, ठीक है ना? किसके द्वारा गुंजन करना है? गले के द्वारा, ठीक है से? ठीक है? और देखो हाथों को कोई ऐसा कर रहा है, कोई हाथों को ऐसे सीधा रखना है, ऐसे नीचे टूट के जा रहा है। चलो हाथों को चेतना वीडियो करो, शाबाश। ओम का गुंजन करेंगे। कितनी लंबी बना ली